अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग से पैसे कमाने कैसे हैं, कौन कौन सी अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कौन सी ट्रेडिंग सूट करती है। इसके अलावा ट्रेडिंग में कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं, ट्रेडिंग में एआई का यूज कैसे करना है, आप शुरुआत में कौन कौन सी गलती कर सकते हैं, उनको अवॉइड कैसे करना है। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने के लिए कुछ लाइव ट्रेड्स करके भी दिखाऊंगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में इतना कुछ है कि इसके बाद आपको ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको सीखना होगा टेक्निकल एनालिसिस। उसमें आपको क्या क्या सीखना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एक चार्ट को एनालाइज कैसे करना है, इसको समझे बिना आप ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो ये भी आपको समझना होगा, इसको यूज कैसे करना है, क्या क्या टूल्स इसमें होते हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले इस बात पे ध्यान रखिए कि लर्निंग में सिर्फ जिस टाइप की ट्रेडिंग आप सीख रहे हैं वही नहीं आएगा, इसके अलावा ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस क्या क्या करना है वो सब कुछ भी आएगा। तो ये सब सीखने के बाद जब आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तब भी आपने डायरेक्टली जिस भी टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें एंटर नहीं करना है। पहले आपको पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि असली मजा तो रियल मार्केट में ट्रेड करके ही आता है, लेकिन कुछ चीजें तो आप अपनी पेपर ट्रेड से थोड़ी क्लियर कर सकते हैं ना, तो उसको एक बेसिक स्टेप की तरह जरूर इंक्लूड कीजिए। तो अब इसमें करना क्या है, पेपर ट्रेडिंग में सिंपली आपने देखना है कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपको यहां पर बाय करना है, एग्जाम्पल के लिए आपको लग रहा है कि यहां पर आपने बाय करना है, तो अब आप एक्चुअल मार्केट में क्या करते, आप डायरेक्टली जाके बाय कर लेते। उसके बाद हो सकता था कि आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन चांसेस थे लॉस भी हो जाए। तो अब डायरेक्टली बाय करने की जगह आपने लिख लिया कि मैंने इस प्राइस में, मान लीजिए 100 रुपए की प्राइस है, मैंने 100 रुपए में बाय कर लिया है। उसके बाद आपने पहले से डिसाइड कर लेना है कि अगर आपको लॉस होगा तो आप अपना स्टॉप लॉस कितना लेके चलेंगे। जैसे आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 90 रुपीज रहेगा, तो आपने 90 लिख के रख लेना है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि जब प्राइस 120 जाएगी ना तो मैं उसे सेल कर दूंगा, तो आपने 120 भी लिख के रख देना है। तो अब इस तरीके से जब आपने बाय कर लिया है सिर्फ पेपर में, तब आपने देखना है कि क्या प्राइस आपके टारगेट तक गई या फिर आपके स्टॉप लॉस के पास गई। अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट अचीव हो गया है, तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपए से शुरुआत की थी, आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपने यहां पे 2,000 रुपए लिख देना है और अमाउंट वही रखिएगा कि कितने से शुरुआत की है, जितने से आप एक्चुअल में करना चाह रहे हैं वही अमाउंट के हिसाब से प्लानिंग करनी है, क्योंकि ये प्रिपरेशन चल रही है आपकी। तो आपने लिख लिया कि आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया। अब दोबारा से आपको लगता है कि आप कहां पे ट्रेड लेते, मान लीजिए आपको लगता है कि आप यहां पर बाय करते। अब उसके आगे का चार्ट तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको लगा कि यहां पर आप बाय करते। अब बाय करने के बाद आपने देखा कि आपने इस बार 120 रुपए में बाय किया एग्जाम्पल के लिए। तो बाय करने के बाद हो सकता है कि प्राइस गिर जाए, तो यहां पे प्राइस गिर गई, मान लीजिए आपका जो स्टॉप लॉस था वो 100 रुपीज का था, तो इस केस में आपको 2,000 रुपए का लॉस हो गया। तो ऐसे काफी टाइम तक पेपर में प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसे 5 साल पढ़ना होता है, कोई इंजीनियर बनता है तो उसे 4 साल पढ़ना होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो वो भी एक दिन में नहीं होगा, पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। डॉक्टर और इंजीनियर जितनी नहीं, लेकिन आपको कुछ टाइम तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जब आप मार्केट में एंटर करेंगे उसके बाद भी आपको काफी टाइम लगेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो अब जब प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगता है कि हाँ, मैं ट्रेडिंग से पैसे कमा सकता हूं और आपको फील आ रही है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो अब जब आप ट्रेडिंग में एंटर करते हैं तो वहां पर एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आपको लॉस होगा, होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बड़े से बड़ा ट्रेडर, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, जिन 11% ट्रेडर्स की बात मैंने शुरुआत में की थी ना, उसमें भी हर ट्रेडर को लॉस होता है। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसको रोज प्रॉफिट हो। तो आपको अपने लॉस पर फोकस करना है। मतलब सब कहते हैं कि प्रॉफिट में फोकस करो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि शुरुआत में अपने लॉस पे फोकस करो, अपने लॉस को कंट्रोल में रखो। अभी आपका मेन काम है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। जो पैसा आप मार्केट में लेकर आए हैं उसको प्रोटेक्ट करना आपका मेन काम है। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आपको प्रॉफिट हो, लेकिन फोकस रखना है कि ज्यादा लॉस ना हो। क्योंकि अगर आप शुरुआत में पैसे लेकर आते हैं तो लॉस तो होना है, लेकिन अगर वो लॉस बड़ा हो गया तो उस केस में आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा से आप पैसे लेके आओगे तो आपका कॉन्फिडेंस और कम हो चुका होगा और दोबारा आप सेम गलती रिपीट करोगे, फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको बार बार लॉस ही होता रहेगा और फिर आपको लगेगा कि ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमाए जा सकते। इसलिए शुरुआत में आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। अगर आप 2-3 महीने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं तो समझ लीजिए कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस दिन आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स करेंगे।
लेकिन आपको पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखना है। अब कैपिटल को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जिसमें पहली है आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो पहले से डिसाइड कर लेना है। इसमें आपने अपना स्टॉप लॉस पहले डिसाइड कर लेना है, यानी जब ट्रेड लेने जा रहे हो, पैसे कमाने की सोच रहे हो, तो नुकसान कितना हो सकता है वो भी सोच के चलो। तो पहले से डिसाइड कर लो कितना आपका स्टॉप लॉस होगा, और उसको चाहे तो बाय करते समय ही अपने ट्रेड में अप्लाई कर लीजिए। आपने देखा जब मैंने आपको लाइव ट्रेड लेकर दिखाया, वहां पे मैंने भी स्टॉप लॉस लगाया था, तो आपको भी स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही शुरुआत में नए हैं तो बहुत ज्यादा लालच में मत पड़ो। ज्यादातर जो लोग अपना नुकसान करवाते हैं ना, वो लालच में ही करवाते हैं, तो आपको ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है। अपना जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा मत रखो, ठीक ठीक टारगेट रखो। बट जो भी स्टॉप लॉस और जो भी टारगेट आप रखते हो, वो आपने R/R के हिसाब से रखना है, यानी रिस्क इज टू रिवॉर्ड के हिसाब से रखना है। तो अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको 10 रुपए का नुकसान हो सकता है, तो वहां पर आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए वो 20 रुपए का होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 20 रुपए का नहीं हो सकता टारगेट, तो उस केस में आपने उस ट्रेड को नहीं लेना है। अब ये सिर्फ हम एग्जांपल के हिसाब से ले रहे हैं। आपको लगता है कि आपको 1000 का नुकसान हो सकता है, तो फिर 2000 का प्रॉफिट के हिसाब से चलिएगा। अब मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि यार इतनी सारी चीजें होती है ट्रेडिंग में, इतनी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो देखो, पैसे कमाने हैं तो ध्यान रखना होगा। अगर आपको सिर्फ थोड़े दिनों में अपना नुकसान करवा लेना है, 1-2 दिन पैसे कमाना है, 4 दिन नुकसान कराना है, तो फिर कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कमाना है तो फिर सब चीजों का ध्यान रखना होगा। अब जब आप इस तरीके से ट्रेड कर लेते हैं, तो इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना, जिसमें आप लिखेंगे कि आपने एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड क्यों लिया है, उसमें नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, अगर आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। यह हर ट्रेड के हिसाब से आपको मेंटेन करना है। इसका बेनिफिट यह होगा कि अगर आप एक गलती करते हो तो आप उस गलती को दोबारा नहीं दोहराओगे। जबकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग एक बार गलती करते हैं, उस गलती को रोज दोहराते हैं और रोज अपना नुकसान करवाते हैं। तो आपने एक बार गलती की, उस गलती से सीख लिया और अगली बार आपने उस गलती को नहीं दोहराया, तो आप इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये होगा आपका प्रोसेस एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड करेंगे। उन्हें बस गट फीलिंग आएगी कि यहां पर बाय कर लेना चाहिए, तो वो बाय कर लेंगे, या फिर उन्हें दिखाई देगा कि यहां पर प्राइस बढ़ रही है, तो वो यहां पर जाके बाय कर लेंगे, और ऐसे में ज्यादातर केस में वो अपना लॉस करवाएंगे। तो देखो, ट्रेडिंग में ऐसे पैसा नहीं बनता है। पैसा कमाने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी है, और ऐसा है कि मार्केट में तो आपको कई 100 स्ट्रैटेजीज देखने को मिल जाएंगी। हर ट्रेडर अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाता रहता है, आप लोगों को दिखाता रहता है। तो आपने इस पे फोकस नहीं करना है, आपने फोकस करना है कुछ 5 या 7 स्ट्रैटेजीज में, जो कि आपने डिसाइड कर लेने की ये 5-7 स्ट्रैटेजीज हैं, जो कि हर टाइप के मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए। अगर मार्केट बुलिश है तो उस हिसाब से आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, बेयरिश है उस हिसाब से आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, और मार्केट अगर साइडवेज चल रहा है तो वहां पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। इस हिसाब से आपने अपनी स्ट्रैटेजीज को पहले से प्लान कर लेना है, और उन स्ट्रैटेजीज को ही बार बार प्रैक्टिस करना है और उनको टेस्ट करना है कि वो स्ट्रैटेजी कितने अच्छे से काम कर रही है। जब आपको दिखाई देता है कि ये स्ट्रैटेजी अच्छे से काम कर रही है, तो इसको आपने अपने पास रख लिया। फिर दूसरी स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया, तीसरी स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया, और ये टेस्ट भी लाइव मार्केट में मत करना, ये भी आपने पेपर ट्रेडिंग में ही करने हैं। तो जो आप यहां पे ट्रेड लेने वाले थे ना, वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड लेना। और तब आपके पास 5-7 ऐसी स्ट्रैटेजी जब होंगी काफी प्रैक्टिस करने के बाद, जो कि काम करती हैं, इसमें आपको महीने भर का टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज से शुरू किया, आज से पैसा ही कमाना शुरू हो गया। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई ट्रेडिंग से पैसे कमाता। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो ट्रेडिंग से ही पैसे कमा रहे होते। तो अगर आपको कमाने हैं तो फिर आपको यह भी देखना होगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपने मेरी सारी बातें मानी लेकिन ये स्ट्रैटेजी वाली बात नहीं मानी, बिना किसी स्ट्रैटेजी के ट्रेड ले लिया, तो फिर कुछ भी कर लो प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो एक बार अगर आप इस बात को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैं बिना किसी स्ट्रैटेजी के कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा। ये कमेंट बॉक्स में आपने जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो हमें भी समझ नहीं आएगा और आपको भी याद नहीं रहेगा। अगर कभी बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड कर लिया तो फिर आके वहां पे अपनी गलती को ना एक्सेप्ट करना कि मैंने बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड किया और मुझे नुकसान हो गया। और जितने भी ट्रेडर्स आप देखते हैं वो ज्यादातर यही गलती करते हैं कि